दोस्तों मेरी चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक्सेल के अंदर डायनामिक सीरियल नंबर कैसे जनरेट किया जाता है इसका कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पहले से ही एक टेबल डिज़ाइन करके रखा है। इन टेबल के अंदर फील्ड नेम के लिए मैं सीरियल नंबर, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, आइटम नेम, सेल यूनिट, सेल प्राइस, सेल अमाउंट एंड मोड ऑफ पेमेंट लिया है और कुछ रिकॉर्ड्स में पहले से एंट्री करके रखा है। इन टेबल में इन सीरियल नंबर की जो सेल है यहाँ पे हम सब टोटल फंक्शन को यूज़ करके डायनामिक सीरियल नंबर को जनरेट करने वाले हैं। जनरली क्या होता है दोस्तों, जब भी हम एक्सेल के अंदर कोई भी टेबल डिज़ाइन करते हैं तो टेबल के अंदर जितने रिकॉर्ड्स है हर एक रिकॉर्ड को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करने के लिए एंड टेबल के अंदर टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं इसका पूरा जानकारी के लिए हम नॉर्मली ऑटोफिल यूज करके सीरियल नंबर को जनरेट करते हैं। बट इस प्रोसेस में प्रॉब्लम यह है, जब भी हम टेबल के अंदर कोई भी रो या फिर रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं तो सीरियल नंबर के साथ जो हमारी टेबल के अंदर टोटल डेटा है इन दोनों के बीच में एक मिसमैच हो जाता है। और एक प्रॉब्लम है दोस्तों, जब भी हम टेबल के अंदर कोई भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया देकर डेटा को फिल्टर करते हैं तो हमारे सामने जब फिल्टर किया हुआ डेटा जब डिस्प्ले होता है तो वहाँ पे भी सेम टू सेम प्रॉपर तरीके से जो सीरियल नंबर जो है वो अपडेट होकर नहीं शो होता है। तो इन प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए आज हम डायनामिक सीरियल नंबर को जनरेट करने वाले हैं। तो डायनामिक सीरियल नंबर को जनरेट करने के लिए सबसे पहले हम इन सेल में जाएंगे। इस सेल में जाने के बाद हम यहाँ पे इक्वल टू देंगे। इक्वल टू देने के बाद हम यहाँ पे इफ कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं। इफ कंडीशन लिखने के बाद हम यहाँ पे टैब की प्रेस करके ब्रैकेट देंगे। ब्रैकेट देने के बाद हम यहाँ पे इन ऑर्डर आईडी को सिलेक्ट करेंगे। अगर हमारी ऑर्डर आईडी सेल में अगर कुछ डेटा नहीं मिला, अगर हमारी ऑर्डर आईडी सेल अगर एम्प्टी मिली तो हमें ब्लैंक मैसेज दिखाइए। इसलिए हम B4 सेल के आगे यहाँ पे इक्वल टू दिया है और डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया है। इसका मतलब B4 सेल अगर एम्प्टी हुआ तो हमें ब्लैंक दिखाइए इन सेल को। अगर ऑर्डर आईडी सेल के अंदर आपको कुछ डेटा मिल जाए तो इन्हीं डेटा की सीरियल नंबर जनरेट कर दीजिए। तो सीरियल नंबर को जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे सब टोटल फंक्शन को यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे सब टोटल, टैब की प्रेस करके ब्रैकेट शुरू करेंगे। इन लिस्ट बॉक्स से हम काउंट ए फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे। काउंट ए फंक्शन को सिलेक्ट करने के साथ ही काउंट ए फंक्शन की जो रेफरेंस नंबर है यहाँ पे आ चुका है। अब हम यहाँ पे कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब हमें रेफरेंस नंबर देना है। हम रेफरेंस के लिए ऑर्डर आईडी सेल को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इन ऑर्डर आईडी की बेसिस पे हम सीरियल नंबर को जनरेट करेंगे। अब हम कोलन देंगे। कोलन देने के बाद इन कोलन के आगे इन कर्सर को सेट करेंगे एंड F4 की प्रेस करके इसको फ्रीज कर देंगे। तो ऑर्डर आईडी की जो सेल है इनका एड्रेस एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम दोस्तों सब टोटल फंक्शन की ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। एंड में इफ कंडीशन की ब्रैकेट भी हम क्लोज कर देंगे एंड एंटर की प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारे सीरियल नंबर जो है वो यहाँ पे आ चुका है। अब हम इन सीरियल नंबर को ड्रैग करके नीचे तक इसको अप्लाई कर देंगे। तो हमारे सीरियल नंबर ड्रैग हो चुका है। अब हम यहाँ से कोई भी एक रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे सीरियल नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट होके आ चुका है। अब हम इन टेबल के अंदर कुछ क्राइटेरिया यूज़ करके फ़िल्टर करेंगे। तो हम इस टेबल के अंदर फरवरी मंथ की सेल देखना चाहते हैं। तो फरवरी मंथ की जितने सेल है यहाँ पे आ चुका है और सीरियल नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली इन्हीं रिकॉर्ड की बेसिस पे यहाँ पे शो हो रहा है। मैं इन्हीं फिल्टर के साथ साथ और एक फ़िल्टर को यूज़ करने वाला हूँ। मैं फरवरी मंथ में जितने UPI ट्रांजेक्शन हुआ है इसका रिकॉर्ड में देखना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं UPI को सिलेक्ट करूँगा एंड ओके बटन पर क्लिक कर दूँगा। तो हमारी फरवरी मंथ पे जितने UPI ट्रांजेक्शन हुआ है इसका रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। तो हमारी डायनामिक सीरियल नंबर जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों ये थी एक सिंपल सा प्रोसेस। इन प्रोसेस को फॉलो करके इजीली आप एक्सेल के अंदर डायनामिक सीरियल नंबर को क्रिएट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।